देखिए, जब आए हैं धरती पर तो कुछ करके जाना है और कुछ ऐसा करके जाइए कि लोग याद रखें। तो मैंने सोचा कि कुछ सकारात्मक करूं। भावनाएं नकारात्मक और सकारात्मक दो तरह की होती है, तो मैंने सकारात्मकता की तरफ अपना ध्यान दिया और सफलता हासिल हुआ। मैंने बचपन से अपना दो पैर नहीं देखा, यानी कि जब मैंने होश संभाला तो अपने एक ही पैर से सफ़र तय की और मुझे यह ज्ञात हुआ कि गॉड ने मुझे एक ही पैर देकर भेजा है और मुझे इस धरती पर एक ही पैर के सहारे संघर्ष करनी है और जीत हासिल करनी है। कितना स्ट्रगल करना पड़ता है आपके जीवन में? दिव्यांग भी है आप सर। काफ़ी स्ट्रगल है, सुबह से लेकर शाम तक स्ट्रगल ही मुझे करना होता है। आप जैसे देख रहे हैं कि हर कदम पे चैलेंज ही चैलेंज है मुझे। इसमें कह रहे थे कि पटना में लाठी डंडा भी खाना पड़ा जब आप लोग विरोध कर रहे थे, या फिर हम लोग भर्ती की मांग कर रहे थे। उस समय पुलिस हम लोग पर डंडा बरसाती थी, लाठी बरसाती थी, लेकिन हम लोग इसके बाद भी पढ़ाई किए और हिम्मत नहीं हारे और आज सफल हुए तो और भी ज़्यादा खुशी मिल रही है। बोलिएगा। छपरा के रहने वाले दिलीप जी है हमारे साथ, और आज शिक्षक भर्ती परीक्षा का नियुक्ति पत्र एलएस कॉलेज में बांटा गया था। ऐसे में दिलीप जो है दिव्यांग है, देख रहे होंगे आप तस्वीर साफ तौर पे, और एलएस कॉलेज में इन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। कितना खुशी मिल रहा है सर? काफ़ी ज़्यादा। क्या ऐसा सफर कैसा रहा? लग रहा है कि आज मेरा जन्मदिन हुआ है, ऐसा खुशी। हाँ, सर, दिव्यांग होते हुए भी आप हौसला नहीं हारे, कैसे रहा? देखिए, जब आए हैं धरती पर तो कुछ करके जाना है और कुछ ऐसा करके जाइए कि लोग याद रखें। तो मैंने सोचा कि कुछ सकारात्मक करूं। भावनाएं नकारात्मक और सकारात्मक दो तरह की होती है, तो मैंने सकारात्मकता की तरफ अपना ध्यान दिया और सफलता हासिल हुआ। सर, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है आपके जीवन में? दिव्यांग भी है आप सर। काफ़ी स्ट्रगल है, सुबह से लेकर शाम तक स्ट्रगल ही मुझे करना होता है। आप जैसे देख रहे हैं कि हर कदम पे चैलेंज ही चैलेंज है मुझे और इसमें कह रहे थे कि पटना में लाठी डंडा भी खाना पड़ा जब आप लोग विरोध कर रहे थे, या फिर हम लोग भर्ती की मांग कर रहे थे। उस समय पुलिस हम लोग पर डंडा बरसाती थी, लाठी बरसाती थी, लेकिन हम लोग इसके बाद भी पढ़ाई किए और हिम्मत नहीं हारे और आज सफल हुए तो और भी ज़्यादा खुशी मिल रही है कि मैंने जो किया वह काफ़ी अच्छा किया। सर, कहते हैं कि बिहार के स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, बच्चे जो है बाहर रहते हैं। सर, क्या लगता है बिहार की शिक्षा ठीक होगी? बिल्कुल शिक्षा ठीक होगी। इसमें दो पहलू है सर। अभी तक मैं जहाँ तक देखा हूँ 1 to 5 विद्यालय 1 या 2 कमरों में ही चलती है। तो सबसे पहले हमारे विद्यालय की बुनियादी ढांचा ठीक करना पड़ेगा, यानी कि वहाँ भवन का निर्माण होना चाहिए और शिक्षक का तो निर्माण वो कर दिए। हम लोग 1,20,000 जब जाएंगे कहीं ना कहीं किसी विद्यालय में तो पढ़ाऊँगा ही, क्योंकि हम लोग पढ़ाने ही जा रहे हैं ना, और बहुत शौक से जा रहे हैं पढ़ाने। तो बुनियादी ढांचा ज़रूरी है। सरकार से हमारा यही अपील है कि कुछ ही दिनों में जो 1 to 5 विद्यालय हैं उनकी बुनियादी ढांचा वो ठीक कर दें। बाकी तो हम लोग अपने कर्तव्य से हमेशा आगे ही रहूँगा। ये बचपन से ही दिव्यांग है या फिर? मैंने बचपन से अपना दो पैर नहीं देखा, यानी कि जब मैंने होश संभाला तो अपने एक ही पैर से सफ़र तय की और मुझे यह ज्ञात हुआ कि गॉड ने मुझे एक ही पैर देकर भेजा है और मुझे इस धरती पर एक ही पैर के सहारे संघर्ष करनी है और जीत हासिल करनी है। दिव्यांग है लोगों को, और जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनको क्या प्रेरणा मिलेगा आपसे? उनको अपनी हौसला को बरकरार रखना होगा और अपनी जो तैयारी है वो अपने तैयारी में एकाग्रता लाएं। हम ये नहीं कहेंगे सोशल मीडिया वो छोड़ें, सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखने को मिलती है। हम उससे जो चीज़ मांगेंगे वो चीज़ मुझे देगा, वो खजाना है, आप जो चीज़ निकालिए। सर, यहाँ तक आने में आपके जीवन में 4 वो कठिनाई बताइए जो आपके साथ बीता हो। सबसे पहले कठिनाई है कि घर से बाहर जो हमारी प्राइमरी स्कूल थी उसके बाद जाने में कठिनाई थी। हाँ, दिव्यांग होने के वास्ते नदी के उस पार विद्यालय थी 6 to 8 और वो बांस की पुल होती थी उस ज़माने में, बड़ी मुश्किल से जाते थे। कभी कोई मिलता था तो उसके सहारे जाते थे या खुद अकेले ही जाना पड़ता था। उस समय महज उम्र 10 या 11 साल की हो रही थी जी। उसके बाद हाई स्कूल था तो गांव से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे
खुद के पैर से जाना होता था या कोई साथी मिले तो साइकिल पर बैठते थे, तो कभी कभी साइकिल से गिर भी जाते थे हम दोनों आदमी। जो 2 पैर वाले साथी होते थे वो बच जाते थे, अब मैं तो गिर जाता था। इसके बाद हाई स्कूल के बाद हमने इंटरमीडिएट छपरा शहर से किया, गंगा सिंह महाविद्यालय से। तो ट्रेन से आना जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, कभी हम छूट जाते थे तो कभी ट्रेन छूट जाती थी, कभी होता था कि दोनों में से कोई नहीं आया, यानी ट्रेन कैंसल। इस तरह से कंपटीशन वाले बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए ट्रेन के माध्यम से अलग अलग हम स्टेट में गए।